नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। और आप जानते हैं हम आपके लिए बागेश्वर धाम की अपडेट लगातार लेकर आते रहते हैं। अभी कुछ समय का विलंब हुआ जिस वजह से हम आपके साथ नहीं जुड़ सके थे, हम आपके लिए अपडेट नहीं लेकर आ पा रहे थे। लेकिन हम अब आपके लिए डेली बागेश्वर धाम से रिलेटेड जो अपडेट है वो लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, मेरी जो जीभ है वो इसलिए लड़खड़ा रही है, काफ़ी समय का गैप हो गया है, आपके लिए वीडियो बनाई नहीं है। फिलहाल अभी आपने देखा होगा बागेश्वर धाम पर बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई सालिग्राम गर्ग बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं कि बागेश्वर धाम को कैसे बदनाम किया जाए, बागेश्वर गुरुजी को कैसे बदनाम किया जाए, बागेश्वर बाबा को कैसे बदनाम किया जाए। वो अपनी तरफ से बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं और इसका जीता ज़्यादा उदाहरण है ये वीडियो। पहले आप ये वीडियो देखिए थोड़ा गौर से। देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई और उन लोगों की गैंगों ने हमारी माँ बहनों पर हमला किया। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, आपको क्लियर और साफ शब्दों में सुनाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से वो अपने ही गांव के एक परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। गाड़ी उनकी नज़र आ रही है, उनके सेवादार नज़र आ रहे हैं, सेवादार भी गाली गलौज कर रहे हैं। वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जो पूरा वीडियो है उसके अकॉर्डिंग सेवादार भी गाली गलौज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि जो दूसरा पक्ष है वो गाली गलौज नहीं कर रहा, वो भी गाली गलौज कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आप सभी से, क्योंकि देखिए जितने भी लोग हैं बागेश्वर धाम को मानने वाले, बागेश्वर गुरुजी को मानने वाले, सभी लोग इस पूरे वाक़या की जो है हकीकत जानना चाहते हैं। अब उस पॉइंट पे आने से पहले देखिए एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं। जब ये पूरा वाक़या हो गया है उसके बाद जो पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार के एक सदस्य हैं जीतू, उनके फेसबुक पेज पर एक पोस्ट अपलोड की गई है। तुरंत उन्होंने कहा है कि उनके पास सालिग्राम गर्ग की कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जिसके चलते मैं पूरे बागेश्वर धाम को, बागेश्वर सरकार को, बागेश्वर बाबा को भी बर्बाद कर सकता हूँ। अगर देखा जाए तो बहुत छोटी सी पोस्ट है, लेकिन बहुत कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ें बयां कर दी हैं। अब अगर बात की जाए बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बाबा की और बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई सालिग्राम की, तो अगर जैसा कि कल बागेश्वर गुरुजी ने एक वीडियो अपलोड किया अपने ऑफिशियल पेज पे, और उन्होंने साफ और क्लियर शब्दों में कहा है कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का दखल बागेश्वर धाम के किसी भी कार्य में स्वीकार नहीं है। अगर वो कुछ कार्य करते हैं उनके लिए बागेश्वर धाम या मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो जितने भी ये लोग कुकर्म कर रहे हैं उन कुकर्मों को मेरे से जोड़कर ना देखा जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कुकर्म मेरे भाई ने किया है उसकी शासन प्रशासन निष्पक्षता से जांच करे और जो भी उनकी कार्रवाई है मैं उनका सहयोग करूंगा। अब उन्होंने इतना बोल दिया है, लेकिन क्या इतना बोलने से उनका भाई सुधर पाएगा? क्या उनका भाई जेल जा पाएगा? ये पहला कांड नहीं है, इससे पहले भी आप लोग जानते ही हैं किस प्रकार से उन्होंने एक गांव में, अपने ही गांव में दलित परिवार के घर जाकर एक शादी में व्यवधान डालने की कोशिश करी थी, लेकिन उस पर भी पर्दा डाला गया। फिर तब भी बागेश्वर गुरुजी ने यही बयान दिया था कि वो अपने कुकर्मों की सज़ा भुगतेंगे, बागेश्वर धाम से जोड़कर नहीं देखा जाए, मेरे से जोड़कर नहीं देखा जाए। लेकिन जब ये मामला ठंडा हुआ, शांत हुआ, वही उनका छोटा भाई उनके साथ घूमता हुआ कभी नेपाल जा रहे हैं, कभी वृंदावन जा रहे हैं, कभी मथुरा जा रहे हैं, उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप हर बार उनके कुकर्मों से परिचित हैं, उनसे रिश्ते आप नहीं रखना चाहते हैं, जो इस प्रकार के कुकर्म कर रहे हैं, जो लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं, तो फिर आप उनको अपने साथ में क्यों लाते हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं कि मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है, मेरे से जोड़कर नहीं देखा जाए, लेकिन फिर आप उनको भी साथ में लेके चलते हैं। जब आप पूजनीय हैं, आपके साथ में कोई भी व्यक्ति चलेगा वो भी हमारे लिए पूजनीय हो जाता है, क्योंकि हम आपको मानते हैं, आपके भक्त आपको मानते हैं। कुछ लोग आपको अवतार मानते हैं, कुछ लोग गुरु मानते हैं, कुछ लोग संत मानते हैं, कुछ लोग भाई मानते हैं, कुछ लोग बेटा मानते हैं। तो लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीद है और हमारे भारत का पूरा युवा आपको एक हिंदू राष्ट्र जो युग पुरुष होता है उस रूप में देखता है कि आपने जो नींव रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसमें आपको सर्वोपरि रखने की कोशिश की है आज के भारत के युवा ने।
तो फिर आप उनको अपने साथ रखना बंद कर सकते हैं। खाली बयान देने से कुछ नहीं होगा। साथ में सालिग्राम गर्ग तो कोई कमी छोड़ ही नहीं रहे हैं। वो कहते हैं ना कि आपके हालचाल, जो आपके चलने के ढंग है, आपकी जो बोलचाल की भाषा है, वो बता रही है शोहरत नई नहीं है। ठीक वैसा ही जैसा कि आप जानते हैं बागेश्वर बाबा के पास पहले कुछ नहीं था। पार्ले के बिस्कुट पानी में डुबो के खाए, समय निकाला, व्यतीत किया, लेकिन फिर बालाजी की कृपा हुई, आज उनके पास सब कुछ है। लेकिन उनके छोटे भाई वो ये सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। उनको जोश आ जाता है, जुनून आ जाता है, वो किसी भी व्यक्ति से लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और प्रतिदिन कोई ना कोई क्रियाकलाप ऐसा कर देते हैं जिससे बागेश्वर बाबा को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। हालांकि अभी देखिए, वो कहते हैं ना कि न्याय क्या होगा वो एक जांच का विषय है, लेकिन जिस प्रकार के वीडियो आए हैं, जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनके आधार पर मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहता हूं। क्या बागेश्वर सरकार को अपने छोटे भाई का परित्याग कर देना चाहिए, अथवा बागेश्वर सरकार को यानी बागेश्वर गुरुजी को अपने छोटे भाई से बागेश्वर धाम के दायित्व से, जो उनको दायित्व दिया गया है देखभाल करने का, साफ सफाई करने का, उससे मुक्त कर दिया जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोगों के मन में ये भ्रम आता है, ये भ्रांति आती है कि अगर ये अपने गांव वालों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। फिलहाल आप सभी लोग भी परिचित हैं दोस्तों, तो आप भी हमें अपनी प्रतिक्रियाँ ज़रूर भेजें। हालांकि बागेश्वर सरकार ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और हम भी उनकी इस बात का समर्थन करते हैं और कोशिश करेंगे और उम्मीद भी करेंगे कि आगे से शायद हमें बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ ऐसा कोई भी कृत्य सुनने को और देखने को ना मिले। आपकी प्रतिक्रियाएं का हम वेट करेंगे अपने कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।